हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे। तो बच्चों, हमारा चला था बी फार्मा 6 सेमेस्टर। इसका लास्ट सब्जेक्ट आज का हमारा होने वाला है। हम स्टडी कर रहे थे सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे विद एक्सप्लेनेशन। तो आज का हमारा लास्ट सब्जेक्ट होने वाला है। जो भी बच्चे हमारे पास न्यू हैं, अभी न्यू जुड़े हैं हमारे चैनल पे, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस सीरीज को आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां सभी सब्जेक्ट के स्टडी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको बी फार्मा 6 सेमेस्टर के नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां जाके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे क्वालिटी एश्योरेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देयर एंड देयर एक्सप्लेनेशन। तो सभी यूनिट्स के एक्सप्लेनेशन हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की। तो यूनिट फर्स्ट में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, इनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 2 मार्क्स सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 10 में तो नहीं पूछा जाता क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस, बेसिकली 5 और 7 मार्क्स में पूछा जाता है और 2 मार्क्स में पूछा जाता है। उस टाइप से आपको स्टडी कर लेना है। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? ए पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस ऑन फुलफिलिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स बाय टेस्टिंग एंड इंस्पेक्टिंग। प्रोडक्ट को टेस्ट करके उसकी क्वालिटी चेक की जाती है ऑलरेडी। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? सिस्टमिक प्रोसेस होता है टू एंश्योर कि जो प्रोडक्ट हमारा है वो क्वालिटी से भरपूर है या नहीं, उस क्वालिटी उसकी प्रॉपर चेक है या नहीं, उसको बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। स्पेसिफाइड क्वालिटी स्टैंडर्ड थ्रू प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, मतलब कि एक इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है, उसके अंदर जो मेडिसिन का प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर हैंडलिंग, उसकी प्रॉपर प्रीमाइज यूज हो रहा है ना, प्रॉपर सेफ्टी यूज हो रही है ना, प्रॉपर जो हाइजीन रखा जा रहा नहीं, वो सब कुछ इसके अंदर होता है जीएमपी के अंदर, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। रेगुलेशन, एंश्योरिंग प्रोडक्ट आर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस एंड कंट्रोल अकॉर्डिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो ये 3 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट देखिए, टीक्यूएम, क्यूबीडी, क्यूएसईएम, तीनों को याद। ये सभी जो डेफिनेशन है ना इस यूनिट के अंदर, सभी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ पेपर में से तो ये सभी डेफिनेशन पूछी गई हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्या होता है? मतलब ए मैनेजमेंट अप्रोच फोकस ऑन लॉन्ग टर्म सक्सेस थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मतलब लंबे टाइम तक चेक किया जाता है कि जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर जा रहा है, मेडिसिन मार्केट के अंदर जा रही है, वो प्रॉपर उसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं, उसको कंटिन्यूसली पेशेंट के रिव्यू के अकॉर्डिंग उसको इंप्रूव किया जाता है उसकी क्वालिटी को, तो उसको बोलते हैं टीक्यूएम। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। क्यूबीडी, क्वालिटी बाय डिजाइन, क्या होता है? एक सिस्टमिक अप्रोच होता है, डेवलपमेंट दैट बीइंग with predefined objective and emphasize product and produce understanding, sorry process understanding। जो प्रोसेस होती है प्रोडक्ट की क्वालिटी चेकिंग की जो भी होती है, वो सब कुछ इसके अंदर एक प्रॉपर तरीके से प्रीडिफाइन होता है डेवलपमेंट के लिए, जो भी मेडिसिन है उसको डेवलप करने के लिए, उसकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। क्यूएसईएम क्या है? क्वालिटी, सेफ्टी, इफिकेसी एंड मल्टी डिसिप्लिनरी जो गाइडलाइंस होती हैं प्रोवाइड बाय आईसीएस, जो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन है, इसको द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रख लेनी है। चलिए, लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? टीक्यूएम, अभी मैंने बोला था टीक्यूएम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्यूसी, क्वालिटी कंट्रोल, और क्वेश्चन है क्वालिटी कंट्रोल वर्सेस क्वालिटी एश्योरेंस, जीएमपी और क्यूबीडी। आ गए ना सारे क्वेश्चन? अगर 10 मार्क्स में आपसे पूछा जा रहा है तो ऐसे, अब देखिए यहाँ पे 4 टॉपिक एक साथ रखे हैं, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली हो गया हमारा। बाकी है आईएसओ पर्पस, तो आईएसओ 9000 है और आईएसओ 14000 है, उसका क्या पर्पस है हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर, तो वो सब कुछ आपको डिटेल में। ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है। टीक्यूएम अभी बताया मैंने आपको, इन्वॉल्व कस्टमर फोकस, प्लानिंग, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, प्रोसेस सेंटर अप्रोच एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम। क्वालिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इंक्लूड रॉ मटेरियल टेस्टिंग, इन प्रोसेस चेक, फिनिश प्रोडक्ट टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, जो भी कंप्लीट टेस्टिंग होती है क्वालिटी रिलेटेड, वो सब कुछ क्यूसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब यहाँ पे आपको इन सभी के बारे में स्टडी करना है, ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, अभी पीछे हमने देख लिया। तो सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्यूए, क्यूसी, जीएमपी, क्यूबीडी और टीक्यूएम। अब बात करें आईएसओ। आईएसओ बेसिकली जो 9000 वो फोकस करता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स पे, और जो आईएसओ 14000 है वो डील करता है विद एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम पे। तो इसको 5 मार्क्स के लिए आपको स्टडी कर लेना। चलिए, यूनिट सेकंड से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जाने वाले नहीं है, इतनी ज्यादा लॉन्ग नहीं है, कुछ क्वेश्चंस हैं वो हमने यहाँ पे रखे हैं, इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन आएंगे, आपकी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगी। जैसे पर्सनल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, परचेज स्पेसिफिकेशन क्या होता है,
तो देखिए पर्सनल जो डॉक्यूमेंटेशन होता है एम्प्लॉय का, डिटेल लाइक ट्रेनिंग, क्वालिफिकेशन, हेल्थ रिकॉर्ड्स, वो पर्सनल रिकॉर्ड हो गया इंडस्ट्री के अंदर। परचेज स्पेसिफिकेशन क्या होगा, जैसे कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है, कोई मटेरियल परचेज करें, कोई बल्क प्रोडक्ट परचेज करें, कोई मशीनरी परचेज करें, तो उसकी जो कंप्लीट क्वालिटी है, क्वांटिटी है, टेक्निकल फीचर्स क्या हैं, वो सब कुछ उसकी स्पेसिफिकेशन होती है, उसको बोलते हैं परचेज स्पेसिफिकेशन, जो डिस्क्रिप्शन होता है अबाउट जो भी इक्विपमेंट है, मटेरियल है उसका। बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस की, जैसे इक्विपमेंट सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो बेस्ड ऑन सुटेबिलिटी, कॉस्ट, कंप्लेंट्स, मेंटेनेंस, इंक्लूड कैलिब्रेशन, क्लीनिंग एंड रेगुलर चेक्स। ये क्वेश्चन आपको 10 या 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इसके अलावा प्रीमाइजेज रिक्वायरमेंट एंड सैनिटेशन, एक प्रॉपर इंडस्ट्री के अंदर किसी ड्रग को मैन्युफैक्चर करने उसका जो एनवायरमेंट है, प्रीमाइजेज है, सैनिटाइजेशन कैसे किस टाइप से रिक्वायर्ड होता है, वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होने वाला है। शुड बी ए क्लीन पोल्यूशन फ्री एरिया, मस्ट हैव प्रॉपर वेंटिलेशन इसके अंदर होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, एंड सैनिटेशन लाइक पेस्ट कंट्रोल, वेस्ट डिस्पोजल, सब कुछ इस प्रीमाइसेस के अंदर होना चाहिए, जिस जहाँ पे हमारी मेडिसिन जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है वो बनाई जा रही हैं। चलिए अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा। तो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, देखिए हमारा जीएमपी है वो कंप्लीट इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा, लेकिन जो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस है वो हमारी जो लेबोरेटरी टेस्टिंग होती है, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, वहां पे काम आता है। स्टैंडर्ड एंश्योरिंग कंसिस्टेंटली, रिलायबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, नॉन क्लिनिकल सेफ्टी जो टेस्टेड होते हैं उसके अंदर। नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरीज क्या होती हैं, ये सेफ्टी इवैल्यूएशन चेक किए जाते हैं क्लिनिकल ट्रायल से पहले। जो ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उससे पहले जो चेकिंग होती है प्रोडक्ट की, वो नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरीज के अंदर होती है। रबर क्लोजर के लिए क्वालिटी टेस्ट क्या हैं, जैसे कि फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल टेस्ट लाइक फर्मेंटेशन, सेल्फ सीलिंग एंड स्टेरिलिटी टेस्ट परफॉर्म इसके द्वारा इसके लिए किए जाते हैं। चलिए ये शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। कंटेनर एंड पैकेजिंग के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा गया है। इसके अलावा जीएलपी, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस एंड पर्सनल्स और नॉन क्लिनिकल स्टडी प्रोटोकॉल, तो ये फर्स्ट सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो कंटेनर जैसे कि विजुअल इंफेक्शन होता है, लीक टेस्ट होता है, केमिकल रेसिस्टेंट है यानी कंपेटिबिलिटी विद प्रोडक्ट है यानी, इस टाइप से इसके जो टेस्टेड होते हैं, टेस्ट होते हैं ना, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट चेक किए जाते हैं, वो सब कुछ आपको स्टडी करना है। जीएलपी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिफाइन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, क्वालिफिकेशंस, ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल्स, एंश्योर प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग एंड मैनेजमेंट, ये आपको याद कर लेना है। देखिए हम आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं और ये ऐसे नहीं है कि ऐसे सिलेबस से उठा के लाएं आपके लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रीवियस 5 ईयर बेस्ड क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जैसे इस साल पूछ लिया, अगले साल भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो देखिए सिलेबस हमारा इतना सा है कि कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है हमें, लगभग क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नॉन क्लिनिकल स्टडी प्रोटोकॉल इंक्लूड स्टडी प्लान, ऑब्जेक्टिव मटेरियल, मेथड, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस प्रोसीजर। चलिए शॉर्ट क्वेश्चंस यूनिट 4 की बात करते हैं। कंप्लेंट हैंडलिंग, रोल ऑफ रिकॉलिंग, बेच फॉर्मूला एंड मास्टर फॉर्मूला, ये दो क्वेश्चन है ना, ये 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 7 मार्क्स, 2 मार्क्स सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बेच फॉर्मूला, मास्टर फॉर्मूला। क्वालिटी ऑडिट क्या होता है, तो देखिए कंप्लेंट हैंडलिंग स्टेप होती है, जैसे रिसिप्ट है, डॉक्यूमेंटेशन है, इवैल्यूएशन, इन्वेस्टिगेशन है, करेक्टिव एक्शंस हैं, क्लोजर्स हैं। ये कंप्लेंट हैंडलिंग कुछ स्टेप्स, बाकी आप सिलेबस में देखेंगे, आपके नोट्स में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। रोल ऑफ रिकॉलिंग क्या है, टू रिमूव डिफेक्टिव एंड हार्मफुल प्रोडक्ट फ्रॉम मार्केट। मार्केट के अंदर कोई ऐसी मेडिसिन है जो हार्मफुल है, डिफेक्टिव है, तो उसको दोबारा से रिकॉल करके उसको हटाया जाता है मार्केट के अंदर। बेच फॉर्मूला रिकॉर्ड क्या है, डिटेल रिकॉर्ड ऑफ ईच बेच, जो बेच परफॉर्म किया जाता है, जैसे कंपोजिशन क्या है, प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन क्या है, वो बेच फॉर्मूला रिकॉर्ड है। और उससे बढ़ के जो कंप्लीट डिटेल होती है ना, वो होती है मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड के अंदर। ऑथोरिटेटिव रिकॉर्ड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर ऑल बेचेस ऑफ ए प्रोडक्ट, ऑल बेच के लिए होती है, वो सिर्फ एक बेच के लिए होता है बेच फॉर्मूला। क्वालिटी ऑडिट क्या होता है, सिस्टमिक एग्जामिनेशन ऑफ क्वालिटी सिस्टम जो होता है उसको प्रॉपर्ली दोबारा से चेक किया जाता है, उसको कि जो भी स्टैंडर्ड्स है वो प्रॉपर्ली फॉलो किए जा रहे हैं नहीं। इसके तो ये हो गए शॉर्ट क्वेश्चन। सब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। देखिए आ गया ना, बेच वर्सेस मास्टर फॉर्मूला, डिटेल में स्टडी करना है बेटा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एसओपी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, मतलब एक कंपनी के अंदर एक तरीके से देख लीजिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, कि एम्प्लॉइज को कैसे क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं, वो सब कुछ
एसओपी के अंदर आता है, तो उसको आपको अच्छे से स्टडी कर लेना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कंप्लेंट प्रोसीजर क्या है, ये भी 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इन्वेस्टिगेशनल बेस्ड ऑन सीवियरिटी, रूट कॉजेज एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन एंड फीडबैक इम्प्लीमेंटेशन। फार्मा वेस्ट डिस्पोजल, कैसे इसको वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है, वो सब कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। इन्वॉल्व सेग्रीगेशंस, डिकंटामिनेशंस, इंसिनरेशन एंड रेगुलेटरी कंप्लेंट्स फॉर एनवायरमेंटल सेफ्टी, जो भी है वो इसके अंदर आने वाली हैं। चलिए अब बात करते हैं लास्ट यूनिट की। लास्ट यूनिट में देखिए शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। मेन जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा वैलिडेशन और कैलिब्रेशन पे, और वेयर हाउस के बारे में भी थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, या तो एडवांटेज वगैरह है, पर्पस वगैरह वेयर हाउसेस के क्या होते हैं वो पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पर्पस ऑफ वेयर हाउसिंग टू स्टोर रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट सेफ्टी अंडर कंट्रोल। ये कुछ आप भी लिख सकते हैं, ज्यादा वो नहीं है, हार्ड नहीं है। वैलिडेशन कैलिब्रेशन, ये 10 मार्क्स 5 मार्क्स सभी के लिए आपको स्टडी करना है इसको। तो वैलिडेशन क्या होता है, इंश्योर करता है प्रोसेस प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट उस प्रोसेस के थ्रू आ रहे हैं या नहीं। कैलिब्रेशन क्या करता है, कोई इंस्ट्रूमेंट है उसको कैलिब्रेट करना होता है कि जो उसका रिजल्ट है वो प्रॉपर आ रहा है या नहीं। इंश्योर इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड एक्यूरेट रीडिंग। क्वालिफिकेशन प्रिंसिपल क्या होता है, इन्वॉल्व डिजाइन, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन से डेफिनेशन पूछी जा सकती है। एडवांटेज ऑफ वेयर हाउसिंग क्या है, बेटर इन्वेंटरी मैनेजमेंट हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है वेस्ट, इंप्रूव कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को एंड कंप्लेंट्स विद रेगुलेशंस को फॉलो किया जा सकता है वेयर हाउस के अंदर। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं यूनिट 5 से। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। वैलिडेशन, देखिए कैलिब्रेशन वैलिडेशन दोनों पे लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, कभी कभी दोनों भी आ जाते हैं। तो वैलिडेशन जैसे प्रोसेस है, एनालिटिकल मेथड, क्लीनिंग इक्विपमेंट, एंश्योर रिप्रोड्यूसिबिलिटी, सेफ्टी एंड कंप्लेंट्स, गुड वेयर हाउसिंग, वेयर हाउस पे भी क्वेश्चन बनेगा। इंक्लूड प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन, पेस्ट कंट्रोल, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ये सब कुछ वेयर हाउस के अंदर होता है। कैलिब्रेशन प्रिंसिपल, कैलिब्रेशन, वैलिडेशन, वेयर हाउस, तीन ही क्वेश्चन इसके अंदर से बनने वाले हैं। इन्वॉल्व ट्रेसिबिलिटी, स्टैंडर्ड रेफरेंस, फ्रीक्वेंसी टेस्ट, सेटलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये यूवी जो कैलिब्रेशन होता है वो इसके अंदर आ गया, तो ये सब कुछ कैलिब्रेशन के अंदर इंक्लूड हो गया। तो जैसे कि वार्म अप, बेसलाइन करेक्शन होता है, वेवलेंथ एक्यूरेट टेस्ट इसके अंदर होता है, एब्जॉर्बेंस एक्यूरेसी होती है, स्टेलाइट टेस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये यूविजिबल कैलिब्रेशन की स्टेप्स हैं कुछ। तो देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊं आपको इंपॉर्टेंट, जो आप याद करना चाहते हैं। बाकी सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर बेस्ड है, 5 ईयर बेस्ड, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के पेपर से लिए गए हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा जीएमपी जीएलपी, जीएमपी जीएलपी। इसके अलावा जो वैलिडेशन, कैलिब्रेशन, क्वालिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, 5 क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा जो वेयर हाउस है, देखिए प्रीमाइसेस वगैरह, सेफ्टी वगैरह, वो आपको जीएमपी जीएलपी के अंदर देखने को मिल जाएगी। वेयर हाउस के बारे में आपको स्टडी करना है, तो ये 5 to 6 क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, गारंटी देता हूं मैं आपको 100%। तो चलो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कटारिया फार्मेसी का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लीजिए, नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। बाकी अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।